अब हम पढ़ेंगे बर्टन मॉडल। बर्टन मॉडल बेसिकली दो तरीके से काम करता है। एक ये होमोजेनस प्रोडक्ट के लिए काम करता है और दूसरा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के लिए। पहले हम होमोजेनस प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे, उसमें क्या होता है। बर्टन मॉडल बेसिकली डिटरमाइन करता है प्राइस को साइमल्टेनियसली व्हेन बोथ फर्म्स प्रोड्यूसेस। और इसमें क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं दोनों वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं और जो उनका प्राइस होता है वो हमेशा MC के इक्वल होता है। मतलब कि इसमें फर्म एक तरह से परफेक्ट कॉम्पिटिटर की तरह काम बिहेव कर रही होती हैं। एंड वाई दिस हैपन्स, बिकॉज अगर कोई भी फर्म अगर प्राइस मार्जिन कॉस्ट से ज़्यादा पे करेगी तो उसके जो कॉम्पिटिटर होंगे उनके पास एक इंसेंटिव आ जाएगा ताकि वो उन्हें मार्केट का ज़्यादा शेयर मिल जाएगा। अगर वो अगर ज़्यादा प्राइस देंगे तो they'll be having more incentive to charge price slightly lower and get entire market। तो वो कम प्राइस चार्ज करके पूरी की पूरी मार्केट अपने लिए ले सकते हैं। तो इसीलिए, और एक और चीज़ है, बिकॉज प्रोडक्ट्स जो हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं कस्टमर के लिए, इसीलिए ईच फर्म विल कंटिन्यू टू चेंज देयर प्राइस जब तक कि प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट नहीं होता। देयरफॉर चार्जिंग प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज नैश इक्विलिब्रियम। तो ये नैश इक्विलिब्रियम होता है जहाँ फर्म्स दे आर डूइंग द बेस्ट गिवन द प्राइस चार्ज बाय द कॉम्पिटिटर। तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये नैश इक्विलिब्रियम से ये लोग हटना नहीं चाहते। ये बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन होती है किसी भी एक फर्म के लिए। अब इस आउटकम को हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया, आइडेंटिकल परफेक्ट कंपटीशन की तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइस इज इक्वल्स टू MC होता है। इसे बोलते हैं हम बर्टन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि डिस्पाइट हैविंग टू फर्म्स इन द मार्केट, आउटकम एकदम परफेक्ट कंपटीशन जैसा है। इसीलिए हर एक फर्म जो इसमें होती है उसका हर एक फर्म जो होती है इक्विलिब्रियम में कितना प्रॉफिट अर्न करती है, ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती है। बर्टन मॉडल ये भी अज्यूम करता है कि जब प्राइस चार्ज करेंगे MC के इक्वल तो जो फर्म्स होंगी वो इक्वली मार्केट शेयर करेंगी, कोई कम ज़्यादा नहीं करेगा, दोनों फर्म्स इक्वली मार्केट का शेयर करेंगे। ये तो जो हमने पढ़ा था वो होमोजेनस प्रोडक्ट के लिए। नाउ वी विल डिस्कस दी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है तो बर्टन सोल्यूशन क्या होता है। अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के मामले में क्या होता है, जो बर्टन सोल्यूशन होता है दैट इज़ डिटरमाइंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ रिएक्शन कर्व। रिएक्शन कर्व हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन कर्व ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस चार्ज बाय फर्म फॉर अ गिवन प्राइस चार्ज बाय द कॉम्पिटिटर जितना भी प्राइस चार्ज कर रहा है उसके लिए दूसरी फर्म कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस चार्ज कर रही है, वो होता है रिएक्शन कर्व। वो रिएक्शन कर्व रिप्रेजेंट करता है। इसको हम बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व भी बोलते हैं। तो इस मॉडल में रिएक्शन कर्व जो होते हैं दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम आइसोप्रॉफिट कर्व विच आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और जो कि प्राइस डोपलिस्ट का जितना भी प्राइस होता है उसको मेजर करते हैं। ये जो रिएक्शन कर्व्स होते हैं जो कि आइसोप्रॉफिट कर्व्स के थ्रू हम डिराइव करते हैं। अब यहाँ पर ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप देख सकते हो। ये दो रिएक्शन कर्व्स हैं, ठीक है। ये दोनों हैं P1 इसके लिए, एक फर्म के लिए, फिर ये दूसरी फर्म के लिए, और ये हमारा नैश इक्विलिब्रियम है। तो जैसे कि डायग्राम में बताया गया है, बर्टन नैश इक्विलिब्रियम इट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द रिएक्शन कर्व एंड इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि जब भी डेविएशन होगी इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना इससे डेविएशन होगी ना, जब भी यहाँ से डेविएशन होगी तो देयर विल बी सम फोर्सेज विच विल लीड अगेन टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसीलिए हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि बर्टन मॉडल में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो आ ही जाता है कैसे भी करके। एंड वी मस्ट ऑल्सो नोट दैट बर्टन मॉडल डज नॉट लीड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ जॉइंट प्रॉफिट। ये जॉइंट प्रॉफिट का कभी बात ही नहीं करता, क्योंकि दे इग्नोर इंटरडिपेंडेंसी। ये इंटरडिपेंडेंसी को इग्नोर करते हैं, दे एक्ट इंडिविजुअली। तो ये तो था बर्टन मॉडल। नाउ लेट्स कम टू दी लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन जैसा हमने कॉर्नेट मॉडल में पढ़ा था, सिमिलर लिमिटेशंस हैं इसमें। जो बिहेवियरल पैटर्न होता है फर्म का वो बहुत नेव है। दे डू नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। उनको समझ नहीं आता कि उनकी इंटरडिपेंडेंसी है और उससे वो जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, और हर फर्म मैक्सिमाइज़ करना चाहता है खुद का प्रॉफिट, ना कि जॉइंट प्रॉफिट, जो कि हमने ऊपर भी देखा। और इसे क्लोज मॉडल बोलते हैं क्योंकि जो एंट्री होती है न्यू फर्म्स की वो अलाउड नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोसेस।
सो दैट वाज दी बर्टन मॉडल। आई थिंक काफ़ी सिंपल था जो हमने पढ़ा कि होमोजेनियस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, वहाँ पर वो परफेक्ट कंपटीशन जैसा वर्क करता है। फिर उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, इंटरसेक्शन जहाँ होता है नैश जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम की तरह काम करता है। रिएक्शन कर्व का इंटरसेक्शन होता है, वहाँ नैश इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करता है। और फिर हमने लिमिटेशंस पढ़ी। तो ये तो था बर्टन मॉडल, काफ़ी सिंपल था एंड मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट मॉडल था ये। सो होप सो आई मेड यू अंडरस्टैंड in very lucid and simple manner. Thank you so much for watching.